औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 9 का जो टॉपिक है 9.2 लॉ ऑफ द मास एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड के अंदर अक्सर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड करवा के ही छोड़ेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। इन बातों को ज़हन में रखिएगा, इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहली बात कि जो हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन का जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लफ्ज़ जो बार बार आएगा रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन से मुराद हमारे पास यहाँ पे होगी स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो जो रेट ऑफ द रिएक्शन मुराद की, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस यूज़ हुए हैं वो कितनी स्पीड से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंस है वो कितनी स्पीड से रिएक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन। फिर दूसरी बात हमारे पास यूज़ होगी यहाँ पे एक्टिव मास। तो नाम से ही जाहिर है एक्टिव, यानी कि ऐसा पार्ट जो एक्टिव हो, यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको यूज होने वाला जो पार्ट होगा वो हमारा एक्टिव होगा। ठीक होगा। जैसे कि छोटी सी क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 2H2 प्लस 1O2। अब नॉर्मली वहां पे हम 1 नहीं लिखते, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी 2H2O। ठीक होगा, 2H2O वाटर। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है H2, इसके अंदर कितने मोल यूज हुए हैं, 2, जैसे कि आपको एरो ये शो कर रहे हैं। ये जो 2 आपको नजर आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स ने इस इक्वेशन में हिस्सा लिया है, यानी कि वो इस पार्ट बने हैं इस इक्वेशन का। तो ये जो 2 नजर आ रहा है ये आपका एक्टिव मास है। ठीक हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर जो हमारा पार्ट जितना लिया है, मोल जितने यूज है वो 1 है, तो इस ऑक्सीजन का हमारे पास एक्टिव मास क्या है, 1। अब इस एक्टिव मास को हम मोलर कंस्ट्रक्शंस के नाम से भी बुलाएंगे चैप्टर के अंदर। ठीक हो गया। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं ताकि ये एक्टिव मास आपको और थोड़ा अंडरस्टैंड हो सके। फर्ज करें कि हमने कोई शरबत बनाना है, तो हम बाइट से 3 kg या 3 किलोग्राम चीनी लेकर आते हैं, शुगर लेके आते हैं। अब इसमें से हम 2 kg जो है वो हम अपने शरबत बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। जो 1 kg है वो हमारी यूज नहीं, वो अभी हमारे पास साइड पे पड़े। अब जो शरबत बनाने के लिए हमारे पास यूज हुई है 2 kg, वो हमारी एक्टिव मास है, यानी कि जो हमारे रिएक्शन में जितना पार्ट इस्तेमाल होगा वो हमारा एक्टिव मास होगा। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास जो एक्टिव मास है या मोलर कंस्ट्रक्शन है, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारे पास का जो यूनिट है, इसको जो यूनिट है हमारे पास वो मोल पर dm³ के है। ठीक हो गया। और जो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे, यानी कि जो भी हम सब्सटेंस लिखना चाहेंगे वो हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब हम आते हैं अपने लॉ ऑफ द मास एक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ द मास एक्शन सबसे पहले गोल्डबर्ग और वेग ने रिप्रेजेंट किया था इस एक्शन को। यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो चैप्टर है 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके अंदर हम जितने भी रिएक्शन देखेंगे या देख चुके हैं वो सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्योंकि इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज हुआ है तो ये हमारे इक्विलिब्रियम आता ही हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर है। ठीक है। इसी तरह जो गोल्डबर्ग और जो वेग है, ये हमारे पास नॉर्वे के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, इसके ऊपर स्टडी की थी। इन्होंने उसके ऊपर स्टडी करते हुए 1869 के ऊपर लॉ ऑफ द मास एक्शन रिप्रेजेंट किया। ठीक है। अब ये लॉ ऑफ द मास जो रिएक्शन एक्शन है हमारे पास, लॉ ऑफ द मास एक्शन, ये भी हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर ही है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास बुक के अंदर स्टेट आपको लिखी है वो कंप्लीट लिखी होगी। उस स्टेट को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो सके। तो उसमें जो हमारा पहला पार्ट जो हमें क्या बताता है, इंडिविजुअल सब्सटेंस, यानी कि द रेट एट विच आ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्टिव मास, यानी कि जो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस जो रिएक्ट करने वाला जो सब्सटेंस है, जो उसका रेट है, यानी कि जो उसकी स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मास के। ठीक हो गया। यानी कि छोटी सी क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आपको जो H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन टू HI नजर आ रहा है, यानी कि जो H2 हमारे पास जो सब्सटेंस यूज हुआ है, इसका रेट यानी कि इसकी स्पीड कितनी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एक्टिव मास के। यहाँ पे इसका एक्टिव मास है 1। अगर इसका एक्टिव मास ज्यादा होगा तो इसका रेट और सब्सटेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी उसके साथ बढ़ेगी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का एक्टिव मास ज्यादा होता तो हमारे पास जो सब्सटेंस जो रिएक्ट करने वाला है इसका रेट भी ज्यादा होता, यानी कि इसकी स्पीड भी ज्यादा होती। तो इसी तरह इसी इक्वेशन में जो हमारे पास आयोडीन है,
तो उसका भी जो हमारे पास एक्टिव मास है वो 1 है, यानी अगर उसका एक्टिव मास 1 है तो यानी कि जो उसका रेट ऑफ द सब्सटेंस है, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो भी 1 है। ठीक हो गया, यानी कि इंडिविजुअल सब्सटेंस के अंदर देखेंगे। दूसरी बात, हम होल रिएक्शन, तमाम पूरे रिएक्शंस के अंदर देखेंगे। उसके अंदर क्या देखेंगे, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज के, जो कि रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे। अब जहाँ पे जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट लिखा है, ये प्रोडक्ट से मुराद हमारी मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि ज़रब हम जिसे बोलते हैं, हासिल ज़रब उर्दू में बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन में जितने भी जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे, कितने रिएक्टिंग सब्सटेंस, भाई चाहे 2 हो 3 हो, जितने भी होंगे वो जितने रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं उनका जो एक्टिव मास होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनके जो एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ द रिएक्शन के। ठीक हो गया। जैसे कि एक छोटी सी इक्वेशन आपको नीचे नजर आ रही है, इसके अंदर जो अगर हम फॉरवर्ड बायस देखें इस रिएक्शन को, तो H2 प्लस I2 जो है हमारे पास, इन दोनों को जो एक्टिव मैसेज है इनका प्रोडक्ट जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ द रिएक्शन के, यानी कि इसके स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा टू पॉइंट। लॉ ऑफ द मास एक्शन को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं। जैसे कि आपको एक जर्नल सा एक रिएक्शन नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम सबसे पहली बात लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास A प्लस बी सी प्लस डी जो आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रही है, हमारे पास मोलर कंस्ट्रक्शंस है, यानी कि हमारे पास एक्टिव मास है। ठीक हो गया। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास दोनों फॉर्म के अंदर होता है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन को पहले सोल्व करते हैं। तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या बनता है, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस के। ठीक हो गया। अब तो यही हमने लिखा है फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दरमियान जो साइन नजर आपको स्मॉल a टाइप से जो साइन नजर आ रहा है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, और जो आगे ये आ रहा है ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स है। ठीक हो गया। अब चूंकि हम जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन होता है, जब हम इसको रिमूव करते हैं यानी इक्वल के साइन में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जो कांस्टेंट देंगे वो KF देंगे। ठीक हो गया। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, अब वो प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन था उसको हमने रिमूव करते हुए इक्वल का साइन बनाया, और इक्वल के साइन में हमारे पास KF ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास अब रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वहां पर मौजूद रिएक्टेंट्स के, जो कि C और D हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ द रिएक्शन के। ठीक हो। इसी तरह यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है इसको रिमूव करेंगे तो जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो KR आएगा। ठीक हो गया। चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम स्टेट भी आएगी। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के मुताबिक हमारे पास क्या आता है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया। अब जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन है, जो हमारे पास की वैल्यूज आई है नीचे, हम इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूं बन जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट वाले जो मटेरियल यानी कि KF और KR, इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं, और जो दूसरे हमारे पास वेरिएबल हैं यानी कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स जो हमारे पास मौजूद है, इनको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो हमारे पास ये कुछ यूं बन जाएगा। ठीक हो गया। तो अब जो KF ओवर KR है हमारे पास, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम KC से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन में नीचे नजर आ रहा है कि KC इक्वल टू KF ओवर KR। तो अब KC को हम उस क्वेश्चन में जब दोबारा पुट करेंगे तो हमारे पास जो रेड कलर में आपको क्वेश्चन नजर आ रही है, KC इक्वल टू जो आपका आगे रिएक्टेंट्स और मौजूद है, ये हमारे पास फाइनल एक यानी कि आंसर आता है। ये आंसर हमें क्या बताता है इसके अंदर लॉ ऑफ द मास एक्शन, कि जो हमारे पास एक्टिव मैसेज हैं, एक्टिव मैसेज किन किन के हमारे पास मौजूद है, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, और ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान हमारे पास एक रिलेशनशिप बनना है एक्टिव मैसेज के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान हमारे पास एक रिलेशनशिप बनना है। ठीक। जी, अब जो हमारा आगे
टॉपिक है वो जनरल रिएक्शंस हम एक लेंगे, उसकी मदद से हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की डेरिवेशन को सोल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। अक्सर का बोर्ड के अंदर यही टॉपिक बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सबसे पहले कि हम जनरल एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास स्मॉल अल्फाबेट्स है, स्मॉल ए बी सी डी, ये हमारे पास एक्टिव मैसेज हैं, और जो कैपिटल ए बी सी डी है ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, जो कि हम जनरल एक रिएक्शन ले रहे हैं, इसलिए हम एक अल्फाबेट्स की मदद से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहली बात इसके अंदर वही लॉ ऑफ द एक्टिव मास के हमारे पास जो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंस्ट्रक्शंस के, यानी कि एक्टिव मैसेज के ऊपर। ठीक हो गया। अब इसके साथ हम दूसरी बात बढ़ाएंगे साथ अपनी कि अब जो हमारे पास जो मोलर्स की तादाद है, नंबर ऑफ मोल्स जो है, जो हमारे पास एक्टिव मास है, इसको हम रिएक्टेंट्स की पावर बना के लिखेंगे। ठीक हो गया। यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी वो पावर बना के हम इसको लिखेंगे। आए सॉल्व करते हैं अपने इस इक्वेशन को। सबसे पहली बात हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन आएगा, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसको हम लिखते हैं नीचे। तो अब जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है आर एफ से मुराद रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से प्रोडक्ट ऑफ द टू सब्सटेंस के, यानी कि जो रिएक्टेंट्स है हमारे पास, जैसे कि आपको ब्रैकेट के अंदर ए और बी नजर आ रहा है, और इनके ऊपर जो आपको पावर के अंदर स्मॉल ए और स्मॉल बी नजर आ रहा है, ये हमारे पास वो एक्टिव मैसेज है जिनको हमने, यानी कि हमारे पास वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जिनको हमने पावर की फॉर्म में ऊपर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब वही बात कि हम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको जब हम रिमूव करते हैं यानी इक्वल के अंदर लेके आते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट है वो के एफ है। ठीक हो गया। तो इसी तरह बाकी पार्ट हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब चलते हैं हम आगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की तरफ। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट वाली साइड के जो रिएक्टेंट्स हैं सी और डी के, और यहाँ पे भी जो हमारे पास एक्टिव मैसेज है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स के, उनको भी हमने पावर की फॉर्म के अंदर लिख दिया। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट भी आ जाएगा जो कि के आर है, जिसको हम रिवर्स रिएक्शन का रेट ऑफ कांस्टेंट कहते हैं, यानी कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया। अब हमारे पास चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम स्टेट भी आएगी। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यानी कि आर एफ इक्वल टू आर के हो जाएगा, इनके स्मॉल आर से मुराद रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन के अंदर यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इक्वेशन यूं आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं और वेरिएबल वाले पार्ट को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ यूं नजर आएगी हमें। ठीक हो गया। क्योंकि कांस्टेंट वाला पार्ट जो हमारे पास के एफ और के आर वो एक साइड पे आ गया और वेरिएबल वाला पार्ट एक साइड पे आ गया। अब क्योंकि हमारे पास जो के एफ और के आर है इसको हम के सी के बराबर कर ले इक्वल ले लेते हैं, और जो हमारे पास ये के सी है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये हमारे पास अपनी फाइनल डेरिवेशन का रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट है वो और हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इनके दरमियान हमने एक रिलेशनशिप अभी प्रूव किया है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जर्नल थी, तो इन जर्नल इक्वेशन की बेस के ऊपर हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैस द लॉ ऑफ मैस एक्शन था। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल अभी सोल्व करते हैं। हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक नाइट्रोजन रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन के साथ और उसके मुकाबले में हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपको नीचे नजर भी आ रहा है। ठीक हो गया। अब सबसे पहली बात यहाँ पे हम क्या लेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन को सोल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट सोल्व किया है, यानी कि जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन थी उसको हमने रिमूव करते हुए डायरेक्ट इक्वल वाला मैंने पार्ट सोल्व किया। तो आप उसको जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन था उसको भी लाजमी सोल्व करिएगा। ठीक हो गया। अब जब हमारे पास ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास आया ये आपको नजर आ रहा है, इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा।
अब जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है, अब जो इसके ब्रैकेट्स के ऊपर जो 2 आ रहा है, ये हमारे पास एक्टिव मास, अगर हम इक्वेशन के अंदर देखें तो वहां पे हमें 2NO नजर आ रहा है। अब वो 2 जो था, हमने पहले बात कर ली है कि वो हमारे पास एक्टिव मास होता है, इसलिए यहाँ पे जो इसका एक्टिव मास है वो हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके 2 नजर आ रहा है। जो कि हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर, चूंकि उन दोनों के जो एक्टिव मास है वो 1 थे, और 1 हम नॉर्मली पावर के अंदर नहीं लिखते। इसी तरह अब हम इसे आगे इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, यानी कि एक साइड पे करेंगे, और जो वेरिएशन दूसरी साइड पे करते हुए जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी वो KC है, यानी कि KF और KR को हमने KC के बराबर कर लिया। ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया। तो एक हमारे पास और दूसरी एग्जांपल है जिसके अंदर हमने अमोनिया को बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिवर्सिबल रिएक्शन की है। यह रिएक्शन मौजूद है। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करें, और अगर आपको नहीं समझ आती या आपसे ये क्वेश्चन नहीं सोल्व होता तो आप लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह इसका भी सोल्व करके डिटेल के साथ भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। करता हूं आज जो हमारा टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है या किसी भी पार्ट के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन है अभी भी, तो आप प्लीज कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।